हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी टैरोट 369। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो आज की जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या चीज़ें चल रही हैं और आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है और आप अभी किस लेवल पे हैं और माँ पार्वती आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाएं। ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सभी के साथ मैच हो। और अगर कोई पॉजिटिव मैसेज आता है, कोई यूनियन का साइन होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप अपना इनर वर्क कैसे कर रहे हैं, आप इस वक्त किस वाइब्रेशन में हैं, आपका माइंडसेट कैसा है। तो कनेक्ट हो जाए माँ पार्वती के साथ, अपने पर्सन के साथ, या जो भी आपके ईस्ट हों, जिनको भी आप मानते हों, और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, एंड क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द जजमेंट। आप इस वक्त किस लेवल पे, क्या चल रहा है आपके इनर वर्क में, क्या है आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात की जाए अगर सबसे पहले आप किस एनर्जी में हैं, तो यहाँ पे आपने अपनी जो भी चीज़ें की हैं आप उनको पूरी तरीके से, जैसे कि बात की जाए अगर आपके इनर वर्क की, ठीक है, इन चार कार्ड्स को एक साथ देखा जाए तो यहाँ पे अभी आपने मतलब आपके ऊपर नेगेटिविटी, जैसे कि आपने बहुत सारा वर्क किया है अपने ऊपर, ठीक है, आपने मंत्र जाप भी किया, आपने जो भी इनर वर्क की चीज़ें आपको मिलती गई, दिखती गई, जो भी चीज़ें आपके सामने आती गई, आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करते गए। और लेकिन फिर अभी आप इस एनर्जी में है कि छोड़ो, मतलब जब भी यूनियन होगा तब होगा, और यूनियन होना कन्फर्म है, और जब डिवाइन चाहेंगे तब चीज़ें होंगी। अभी आप पूरी तरीके से अपने करियर पे फोकस हैं, आप करियर के बहुत सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि अभी मैं उस एनर्जी को छोड़ती हूँ या मैं अपनी जर्नी को छोड़ता हूँ, और अभी मैं पूरी तरीके से अपने करियर पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दे लिया है, अपनी बहुत सारी एनर्जी मैंने उधर की ओर लगा दी है। ठीक है, तो अभी आप पूरी तरीके से अपने करियर पे फोकस हैं, और आप ये तो आपके मन में है कि हाँ यूनियन होना कंफर्म है, और जब भी होगा तभी डिवाइन टाइम होगा तभी होगा। आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दे के अपने पर्सन को, खुद की एनर्जी आपने अपनी जो उन चीज़ों में लगाई ना, तो आप उस वजह से कहीं बहुत ज़्यादा जैसे कि लो फील कर रहे हैं। अभी आप उस जर्नी के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, पर्सन के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, आप पूरा फोकस अपने करियर पे किए हुए हैं। लेकिन एक जो बड़ी चीज़ है, एक जो गाइडेंस आपको यहाँ पे आ रही है वो ये है कि आप अपनी जर्नी से ध्यान हटाए हैं, आप अपने पर्सन से ध्यान हटाए हैं, आप अपना पूरा फोकस अपने करियर पे कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आप जो भी मंत्र जाप कर रहे थे, आप जो भी नाम जाप कर रहे थे, आप जो भी मेडिटेशन कर रहे थे, यहाँ पे आपको उसे नहीं बंद करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ऐसे चेंज कर सकते हैं कि ठीक है, ये मैं अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए कर रहा हूँ, और मैं डिवाइन से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं ईश्वर से कनेक्ट हो रहा हूँ, मेरी सोल बहुत पावरफुल हो रही है, मेरी सोल बहुत एनर्जेटिक हो रही है, मेरी वाइब्रेशंस हाई हो रही हैं, मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहा हूँ, मेरी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जो आपके ऊपर एक निगेटिविटी का अटैक हुआ है, ठीक है, जो आपके अंदर एक निगेटिव थॉट पैटर्न आया है कि आपने सारी चीज़ों को बंद करके अपने करियर पे फोकस किया है, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये है कि आप अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, पर्सन से ध्यान हटाए हैं, डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आपको इस निगेटिविटी से बचना है। ठीक है, इस निगेटिविटी से आपको बचना है। आप जो भी मेडिटेशन कर रहे थे, जो भी आप मंत्र जाप कर रहे थे, जो भी आप
नाम जाप कर रहे थे, जो भी चीज़ें आप कर रहे थे अपने लिए, तो उसे अपनी तरफ मोड़िए कि मैं इसे मतलब यूनियन की तरफ ना जाके आप अपने मन में ऐसे थॉट लाइए कि ये मेरी भलाई के लिए है, मैं डिवाइन से जुड़ रहा हूँ, मैं डिवाइन की तरफ जा रहा हूँ, मैं स्पिरिचुअल हो रहा हूँ। ठीक है, तो गाइडेंस यहाँ पे यही है कि अपनी उन चीज़ों को यहाँ पे नहीं बंद करिए, और ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है। ठीक है, अगर ये आपसे मैच हो रही है तो आगे पर्सन की एनर्जी भी आपसे मैच होगी, आगे तभी आप कंटिन्यू करिएगा जब ये आप इस एनर्जी में हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है जैसे सारी चीज़ें एकदम रुक सी गई हैं, क्या हो गया, तो वो चीज़ है, तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने मेडिटेशन को, अपने मंत्र जाप को, अपने ईस्ट से जुड़े रहिए, और पूजा पाठ जो भी आप करते थे उसे कंटिन्यू करिए, इस निगेटिविटी से बचिए। वरना आपने जो भी एनर्जी इकट्ठा की है, जो भी आप अपने सोल को हायर लेवल पे ले गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं लो हो जाएगी। अगर आपकी वाइब्रेशंस लो हो जाएंगी तो फिर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, आप जो भी सोचेंगे वो नेगेटिव सोचेंगे, और फिर नेगेटिव चीज़ें ही आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ को आप यहाँ पे फॉलो करिए। ठीक है, और आपके पर्सन की अगर एनर्जी की बात की जाए, ठीक है, तो आपके पर्सन यहाँ पे आपको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं इस वक्त, बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश करते हैं कि मैं बैलेंस बना लूँ, मैं नहीं इतना ध्यान दूँ, और उनकी लाइफ में ना अभी कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, अभी कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है उनकी लाइफ में। हो सकता है उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही हो, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक कार्मिक साइकिल की वजह से जो उनके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी उसमें पूरी तरीके से उलझे हुए हैं, और जब वो उससे निकलते हैं तो वो आपके बारे में ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं। इन्हीं चीज़ों के बीच में अभी वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे आपके और काम के बीच में बैलेंस बना पाएँ। ठीक है, वो ये भी सोचते हैं कि हाँ, लाइफ आगे बढ़े, लाइफ में कुछ चीज़ें अच्छी हों, हमारा रिश्ता आगे बढ़े, हमारा रिलेशन आगे बढ़े। यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोगों की जर्नी में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो इस वक्त उनके ऊपर कार्मिक अटैक हो रहे हैं, जैसे कि कार्मिक्स के अटैक हो रहे हैं, तो ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है उनकी लाइफ में। तो ये भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए है, अगर आपको पता होगा कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो। ठीक है, इस वजह से वो आपको और याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताया समय याद कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि रिश्ते में एक नई शुरुआत हो, एक नई सुबह हो, नया चीज़ें हों, सब कुछ बेहतर हो, लेकिन यहाँ पे वो जो कार्मिक साइकिल है उनका वो एंड होने वाला है, और वो अभी चल रहा है, अभी इतनी जल्दी तो एंड नहीं होगा, उसका अभी मिड फेज चल रहा है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पास जैसे उनके ऊपर डिप्रेशन और एनग्जाइटी फील कर रहे हैं वो, क्योंकि कार्मिक्स के अटैक हो रहे हैं, प्लस आप भी उनको बहुत याद आ रहे हैं। तो इस वजह से ना उनके माइंड में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है अभी प्रेजेंट में आपको लेके, और आपके मतलब उनकी लाइफ और आपके बीच में वो फंसे हुए हैं, पूरी तरीके से निकलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से निकल नहीं पा रहे हैं। आपको लेके वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं जब वो रात में होते हैं या अपने काम पे होते हैं, जब भी मतलब वो थोड़ा सा भी अगर उन्हें अकेला टाइम मिलता है तो वो आप उनके माइंड में आ जाते हैं, और हर वक्त आप उनके माइंड में चलते रहते हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं। फिर एकदम से काम का बर्डन आ जाता है, कार्मिक्स अटैक्स हो जाते हैं, तो वापस से उनकी एनर्जी उधर की ओर थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है, और फिर आप उनको बहुत ज़्यादा याद आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। तो और देख लेते हैं कि माँ आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, भगवान शिव आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पहला गाइडेंस तो यही है कि नेगेटिविटी के अटैक से बचिए, और नेगेटिव थॉट्स को अपने पास आने से रोकिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। आप जो भी पूजा पाठ, अपने इष्ट का नाम जप, उनका मंत्र जाप, मेडिटेशन जो भी कर रहे थे उसे कंटिन्यू करिए। ठीक है, और देखते हैं माँ क्या कह रही हैं। माँ पार्वती खुद आई हैं यहाँ पे, देखिए। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ लव इज़ योर गाइड। तो माँ पार्वती का यहाँ आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स जो आपके ऊपर माँ अपनी दे रही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी जो कृपा है आपके ऊपर, ठीक है, उसको रिसीव करिए। और आप उसको तभी रिसीव कर पाएंगे जब आप डिवाइन से जुड़े रहेंगे, अपने ईस्ट से, अपने भगवान से यहाँ पे जुड़े रहेंगे। ठीक है, और आपका जो प्यार है, जो आपका समर्पण है, वही आपको आपके
इस जर्नी में आपको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, तो माँ पार्वती खुद आई हैं यहाँ पे कि प्लीज़ आप लोग मेडिटेशन और नाम जप को शुरू करिए। और माँ भैरवी आई हैं यहाँ पे। तो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लीड्स टू न्यू बिगनिंग। ठीक है, ये यहाँ पे आपकी जो एनर्जी चल रही थी अभी, इसको अब एंड करिए और अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करिए। ये आपसे कहा जा रहा है। यहाँ पे माँ आपको बोल रही हैं कि आप जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन चीज़ों से बचिए यहाँ पे, और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए। जो भी आपकी ऐसी एनर्जी है जो कि डिस्ट्रक्टिव है, जो ऐसी मतलब कि आपको थोड़ा सा डिप्रेस करती हो, आपको परेशान करती हो, उन चीज़ों से बचिए। पूजा पाठ करिए, अपना मेडिटेशन करिए, और आपका जो प्यार है, जो आपकी ताकत है, वो ही आपको आगे आपकी जर्नी में ले जाएगा। तो पूरा समर्पण रखिए माँ के प्रति, भगवान के प्रति, आपके इष्ट के प्रति और इस जर्नी के प्रति। ठीक है, यूनिवर्स, माँ पार्वती, भगवान शिव हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। बस आपको उनसे कनेक्ट रहना है, आपको उस कनेक्शन को नहीं तोड़ना है कि आपने मेडिटेशन बंद कर दिया, मंत्र बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दी। ठीक है, तो डिवाइन से जुड़े रहिए और इस जर्नी को आगे बढ़ाइए। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। अगर आपसे ये मैच होती है, रेजोनेट होती है, तो इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।